नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय इन दिनों फिर चर्चा में बना हुआ है। वजह है नए कुलपति की नियुक्ति को लेकर उठा जबरदस्त बवाल। दरअसल 9 अप्रैल को राजभवन ने एक आदेश जारी किया, जिसमें आगरा के दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट और ग्वालियर के मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर लवली शर्मा को खैरागढ़ विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया। ये खबर आई तो सही, लेकिन खुशखबरी बनने से पहले ही विवाद का वजह बन गई। अभी लवली शर्मा ने खैरागढ़ पहुंचकर कार्यभार भी नहीं संभाला था कि विश्वविद्यालय परिसर में लवली शर्मा गो बैक के नारे गूंजने लगे। ये विरोध किसी आम छात्र का नहीं था, बल्कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से सामने आया, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ा छात्र संगठन है। एबीवीपी का आरोप है कि जब लवली शर्मा ग्वालियर विश्वविद्यालय में कुलपति थी, तब उन्होंने अपने कार्यकाल में कई तरीके के भ्रष्टाचार किए। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को विश्वविद्यालय में लाभ दिलाया और सबसे बड़ा आरोप ये कि उन्होंने भारत माता की तस्वीर को विश्वविद्यालय से हटवा दिया था। इस फैसले के बाद ग्वालियर में भी एबीवीपी ने उग्र प्रदर्शन किया था। परिषद का कहना है कि जिस महिला को वहां से हटाया गया, उसे अब खैरागढ़ जैसे संस्कृति के केंद्र में बैठाना एक बड़ी भूल होगी। छात्र संगठन ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि नियुक्ति रद्द नहीं हुई तो वे प्रदेश भर में आंदोलन छेड़ देंगे और छत्तीसगढ़ बंद भी करवा सकते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब खैरागढ़ विश्वविद्यालय विवादों में आया। पिछली सरकार के समय पद्मश्री ममता चंद्राकर को भी कुलपति नियुक्त किया गया था, लेकिन उनका कार्यकाल भी लगातार विरोध और विवादों से घिरा रहा। सत्ता बदलने के बाद 21 जून 2024 को उन्हें पद से हटा दिया गया और संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर को कार्यवाहक कुलपति बनाया गया था। इसके बाद महीनों तक विश्वविद्यालय बिना स्थायी कुलपति के ही चला। जैसा कि मैंने बताया कि जो कुलपति है पूर्व में ग्वालियर में विश्वविद्यालय में पदस्थ थी और वहां पदस्थ रहते हुए उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने परिवारजनों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया। इवन जिस राष्ट्र में हम जिस राष्ट्र को अपनी माता मानते हैं, उस राष्ट्र के भारत माता के फोटो को हटाकर उसका अपमान करने का प्रयास किया। और ऐसे बहुत सारे वहां मामले हैं जो भ्रष्टाचार से लिप्त ये कुलपति है, जिसको हम अपने विश्वविद्यालय की बागडोर नहीं देना चाहते हैं और उसके विरोध में हम आज यहाँ विरोध प्रदर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। पिछले कुलपति का भी आप लोगों ने विरोध किया था ऐसा ही भ्रष्टाचार के मामले। वो तो इस बार भी आपकी सत्ता सरकार है, उसके बावजूद ये नियुक्ति हुई है, फिर भी आप विरोध कर। पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम किसी सत्ता पक्ष के पक्षधर नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है स्वतंत्र छात्र संगठन है, इसको किसी भी राजनीतिक पार्टी से आप लोग जोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा है। और दूसरा बात ये कि रही बात पूर्व में जो ममता चंद्राकर थी, वो तो टोटल भ्रष्ट थी। वो तो केवल तथाकथित मुख्यमंत्री जी के करीबी होने के कारण उनको ऐसा यहाँ एक पदस्थ किया गया था। और आप लोग यहाँ के सब जानकार लोग हैं किस प्रकार से आज इस विश्वविद्यालय की स्थिति है, किस प्रकार से बच्चे जब खेलने गए थे, कुछ बड़े कंपटीशन में गए थे, वहां उनके साथ क्या हादसा हुआ था। अब ज्यादा कुछ बोलूंगा तो बहुत सारे विषय है, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, ऐसा विषय है। लेकिन आप लोग सब जान रहे हैं जो भ्रष्ट लोग हैं उसका विरोध वो चाहे किसी से भी संबंधित हो, चाहे वो किसी पार्टी से संबंधित हो, चाहे किसी संगठन से संबंधित हो, चाहे किसी व्यक्ति से संबंधित हो। शिक्षा जगत का विषय है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिक्षा जगत के विषय से प्रखर रूप से मुखर रूप से उठाने का प्रयास हमेशा करती है और अभी भी हमारा ये विरोध जारी रहेगा। और शासन प्रशासन अगर अपने आदेश को वापस नहीं लेती है तो आने वाले समय में हम एक उग्र आंदोलन करेंगे और हो सके तो खैरागढ़ बंद, जिला बंद और हो सके तो पूरा छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान करेंगे। लेकिन लवली शर्मा को इस कैंपस में घुसने नहीं देंगे, हमारे कैंपस को बर्बाद होने नहीं देंगे। वैसे भी पिछले 5 वर्षों में कैंपस आधा से ज्यादा बर्बाद हो चुका है। जो ममता चंद्राकर जो एक गायन का काम करते थे, वैसे व्यक्ति को जो बिना एफिलेटेड व्यक्ति को यहाँ ला के बैठा दिया गया था, ऐसे लोगों को हम लोगों ने सहा है। परंतु राजनीतिक संरक्षण होने के वजह से उन्होंने सर्वाइव कर लिया, परंतु अब ऐसा नहीं चलेगा। पूर्व में भी हम लोगों ने विरोध किया था और ये खैरागढ़ यूनिवर्सिटी को जो यहाँ से बाहर ले जाने वाले लोग थे वो भी वही लोग थे। ये हमारी धरोहर है, इसको बर्बाद होने नहीं देंगे। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ठान लिया है कि ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति, ऐसी भ्रष्ट महिला को अपने महाविद्यालय, अपने विश्वविद्यालय की बागडोर नहीं देंगे। आपका नाम? अमन ब्रिज नामदेव, प्रदेश सह मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छत्तीसगढ़ प्रदेश। खैरागढ़ से सी न्यूज संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट। फिलहाल विश्वविद्यालय के गलियारों में संगीत की साधना कम और विरोध के सुर ज्यादा सुनाई दे रहे हैं।
लवली शर्मा की नियुक्ति टिकेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि खैरागढ़ का शांत शहर एक बार फिर सियासी सरगर्मियों का केंद्र बन गया है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।